हेलो गाइस, वेलकम टू वशिष्ठ क्लासेस। वशिष्ठ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपीयरेंस ऑफ यूरिन के बारे में। इसका मतलब हमारा यूरिन कैसा दिखता है और किन किन कंडीशन में कैसा दिखाई दे सकता है उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल अपीयरेंस की, कि यूरिन की नॉर्मल अपीयरेंस क्या होती है। तो यूरिन की नॉर्मल अपीयरेंस होती है क्लियर। क्लियर। दूसरी, तो यह नॉर्मली यूरिन हमारा क्लियर ही होगा, उसमें कोई क्लाउडीनेस, कोई टर्बिडिटी हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस है कि जिनमें क्लाउडी एंड टर्बिड, क्लाउडी कंडीशन 3 में दिखाई दे सकती है। पहला, एमोर्फस फॉस्फेट। दूसरा, एमोर्फस यूरेट। और तीसरा, बैक्टीरियल। और टर्बिडिटी यूरिन में पस सेल्स के द्वारा दिखाई देती है, पस के द्वारा दिखाई दे जा सकती है। अब इन कंडीशन में क्या क्या होंगे, क्या इनका डायग्नोसिस होगा, कैसी इनकी क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला कारण है हमारा एमोर्फस फॉस्फेट। तो पहली बात करते हैं एमोर्फस फॉस्फेट। एमोर्फस फॉस्फेट की जो क्लाउडीनेस होगी वो होगी व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, क्लाउडी। और एमोर्फस फॉस्फेट हमेशा एल्कलाइन यूरिन में ही दिखाई देगा। एल्कलाइन यूरिन में ही एमोर्फस फॉस्फेट दिखाई देगा, एसिडिक यूरिन में कभी नहीं होगा। अब इसके डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इसका डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि भाई एमोर्फस फॉस्फेट के द्वारा एक क्लाउडीनेस है। तो यदि उसमें सम ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड, सम ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड की यदि उसमें ऐड कर दें और क्लाउडीनेस हट जाए तो किसके कारण है? एमोर्फस फॉस्फेट के कारण। दूसरा, एमोर्फस यूरेट। एमोर्फस यूरेट के कारण क्लाउडीनेस पिंक कलर की होगी, क्लाउडीनेस होगी। और ये हमेशा एसिडिक यूरिन में ही दिखाई देगा। एमोर्फस फॉस्फेट की क्लाउडीनेस हमेशा एसिडिक यूरिन में ही दिखाई देगी। और इसका डायग्नोसिस ये होगा यदि उसको वार्म कर दिया जाए, उसको गर्म किया जाए, कुछ समय तक यदि उसको गर्म कर दिया जाए, वार्म कर दिया जाए, तो वो क्लाउडीनेस हट जाएगी। वो किसके कारण होगी? एमोर्फस यूरेट के कारण। एमोर्फस फॉस्फेट, एमोर्फस यूरेट। अब तीसरी बात आती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की क्लाउडीनेस होगी वो यूनिफॉर्मली क्लाउड होगा, यूनिफॉर्मली क्लाउडीनेस होगी, यूनिफॉर्मली होगी। मतलब बोतल या टेस्ट ट्यूब के बॉटम से लेके टॉप तक कंटिन्यू क्लाउडीनेस बिल्कुल सेम होगी, ना कहीं ज्यादा और ना कहीं कम। ठीक है। और दूसरा, यदि इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाता है, आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन क्लाउडीनेस नॉट सेटल डाउन। मतलब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद भी उसकी क्लाउडीनेस बॉटम में सेटल डाउन नहीं होगी। और इसकी डायग्नोसिस कैसे हो सकती है? तो एक तो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपी। और दूसरा, नाइट्राइट टेस्ट। नाइट्राइट टेस्ट और माइक्रोस्कोपी के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा क्लाउडीनेस है या इन दोनों के कारण। यदि नाइट्राइट टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है या माइक्रोस्कोप में हमें बैक्टीरिया दिखाई दे जाते हैं तो किसके कारण क्लाउडीनेस होगी? बैक्टीरिया के कारण। चौथी, पस। पस के कारण क्लाउडीनेस क्या होगी? वेरियस ग्रेड ऑफ क्लाउडीनेस, सॉरी टर्बिडिटी। पस में टर्बिडिटी होती है।
various grade of turbidity, and after centrifugation turbidity settle down. वेरियस ग्रेड ऑफ टर्बिडिटी मतलब जितनी ज्यादा पसेल्स होंगी उतनी ज्यादा उसकी टर्बिडिटी होगी, और जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसकी टर्बिडिटी बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगी। और इसका डायग्नोस करने का तरीका केवल माइक्रोस्कोपी है। आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देखकर ही बता सकते हैं कि पस है या नहीं। और पांचवी, फोमी अपीयरेंस। फोमी अपीयरेंस मतलब यूरिन के साथ झाग का आना, यूरिन में झाग का आना फोमी अपीयरेंस होती है। वो सिर्फ दो कारणों से होती है। पहला कारण है प्रोटीन और दूसरा कारण है बिलिरुबिन। कभी आपने नोटिस किया होगा कि यदि किसी आदमी को जॉन्डिस हो रखा है या किसी आदमी के बॉडी में प्रोटीन के अमाउंट ज्यादा है और वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो रहा है, तब आपने कभी नोटिस किया होगा कि उस यूरिन में फोम बहुत ज्यादा होते हैं, और फोम ज्यादा भी होते हैं। और उसी के साथ ऐसी भी कंडीशन होती है कि भाई नॉर्मली यूरिन में भी फोम आते हैं लेकिन वो कुछ सेकंड के बाद हट जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हटते या फिर काफी लंबे टाइम के बाद हटते हैं। उस 1-2 सेकंड के अंतराल में नहीं हटते, उन्हें हटने में काफी टाइम लगता है। तो ये कंडीशन किसमें होती है? फोमी अपीयरेंस में। तो जैसा आपने अभी ये देखा, अपीयरेंस ऑफ यूरिन की हम बात कर रहे थे। पहली चीज हमने क्या देखी? नॉर्मल अपीयरेंस। यूरिन की नॉर्मल अपीयरेंस क्या होती है? क्लियर। उसके बाद हमने देखा अमोर्फस फॉस्फेट। अमोर्फस फॉस्फेट की अपीयरेंस कैसी होती है? व्हाइट कलर, क्लाउडी, और सिर्फ एल्कलाइन यूरिन में ही मिलेगा। और कुछ अगर एसिटिक एसिड की ड्रॉप डाल दी जाए तो अमोर्फस फॉस्फेट की क्लाउडीनेस हट जाएगी। दूसरा एमोर्फस यूरेट। एमोर्फस यूरेट की अपीयरेंस जो होती है पिंक कलर में होगी, क्लाउडीनेस होगी, और हमेशा एसिडिक यूरिन में ही ये दिखाई देगा। एसिडिक यूरिन में अमोर्फस फॉस्फेट मिलेगा आपको। और इसका डायग्नोस करने का तरीका क्या है? जब आप इसे गर्म करेंगे, जब इसे गर्म किया जाएगा तो एमोर्फस यूरिन की जो क्लाउडीनेस है वो हट जाएगी। तीसरा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में यूनिफॉर्मली क्लाउडीनेस मिलेगी, और जब सेंट्रीफ्यूज करोगे या जब यूरिन उस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उसकी क्लाउडीनेस सेटल डाउन नहीं होगी। और इसका डायग्नोस करने का तरीका माइक्रोस्कोपिक और नाइट्राइट टेस्ट। यदि नाइट्राइट टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो बैक्टीरिया के द्वारा ही क्लाउडीनेस है। चौथा पस सेल्स। पस सेल्स क्या जनरेट करता है? टर्बिडिटी। वेरियस ग्रेड ऑफ टर्बिडिटी होगी, जितनी ज्यादा पस सेल्स उतनी ज्यादा टर्बिडिटी होगी, और उसको जब सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा तो उसकी टर्बिडिटी सेटल डाउन हो जाएगी। और इसका डायग्नोस करने का तरीका केवल क्या है? माइक्रोस्कोपी। पांचवा फोमी अपीयरेंस। फोमी अपीयरेंस के दो ही कारण है, एक प्रोटीन और एक बिलिरुबिन। जॉन्डिस में ये कंडीशन दिखाई दे सकती है और प्रोटीन यूरिया की कंडीशन में भी दिखाई दे सकती है। तो जैसा कि आपको अभी पता चला कि प्रोटीन के अपीयरेंस के बारे में या यूरिन के अपीयरेंस के बारे में बताया। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।